संभल में बवाल के बाद जब पुलिस की जांच हुई तो वहां पर एक मंदिर निकला जो कि काफ़ी पुराना था और उसके बाद से पूरे प्रदेश में इस तरह के जो मंदिर है या जो मुस्लिम क्षेत्र है उनको लेकर चर्चा होने लगी। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहां पर भाजपा ने एक बड़ा दावा किया है कि यहां के जितने भी मुस्लिम क्षेत्र हैं उनको मिलाकर तकरीबन 125 के आसपास ऐसे मंदिर हैं जिन पे कि कब्जे कर लिए गए हैं और विलुप्त कर दिया गया है उनको। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी। उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, आप लोगों ने बहुत बड़ा दावा किया है कि तकरीबन 125 मंदिर ऐसे हैं जो कि मुस्लिम क्षेत्रों में हैं। क्या आंकड़े हैं आपके पास? देखिए, मेरा नहीं है। इससे पहले हमारे महापौर जी ने लगातार, आपने देखा भी, आपने खबरें भी चलाई होंगी कि कानपुर में बहुत से ऐसे मंदिर जो एक समुदाय विशेष के आबादी के बीच में हो गए और धीरे धीरे उनके पवित्रता के साथ और उनका स्वरूप तमाम तरीके से बदलाव करके ऐसे उन्होंने खोजा था। हमारे महापौर जी ने, चुनाव आया था तब भी यहाँ की जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी वो जब एक मंदिर गई थी तो ये विषय उछला था कि भाई जो बेकनगंज, चमनगंज, उस एरिया में मंदिर हैं उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। हालांकि उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला था, वो निर्वाचित विधायक हो गई हैं और उनका मंदिरों के प्रति बड़ा प्रेम है, तो उनको नगर निगम से और पुराने दस्तावेजों से ऐसे स्थानों की सूची प्राप्त करके और उन मंदिरों के जीर्णोद्धार, उनकी शुचिता, उनकी पवित्रता और उनको पुराने स्वरूप में कैसे आवें, ये उनका सहित सभी समाज कानपुर वासियों की जिम्मेदारी है कि सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान हो। और मैं विशेष तौर से मुस्लिम समाज से भी कहूँगा कि ये संवेदनशील विषय है और सब लोग एक ऐसा माहौल प्रस्तुत करें कि कानपुर में किसी भी धार्मिक स्थल का जिस समुदाय का है उसको उस भाव में उसकी मान्यता जो रही है वो प्राप्त हो। अगर हम इसकी बात करें तो जब ये संभल का पूरा मामला हुआ, जब संभल में मंदिर निकल के आया, उसके बाद से आप लोगों के दावे बढ़ गए हैं, सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन आपका है, तो फिर ये सारे मुद्दे उससे पहले क्यों नहीं उठाए गए और उनको मंदिरों को जो खोजने की या जो आप लोग कहते हैं कि विलुप्त हो गए हैं समुदाय विशेष के बीच में, फिर उनको खोजने की फिर पूरी प्रक्रिया क्यों नहीं की गई? नहीं, कानपुर में तो खोजने का कोई आज का नहीं है, ये तो कई साल पुराने से संभल तो आज हुआ होगा, लेकिन कानपुर में तो इसके लिए पहले भी है कि कहीं कोई कूड़ा घर मिला मंदिर में, कहीं और दूसरे प्रकार से उसका उपयोग करते हुए लोग मिले। लेकिन ये मैं सभी समुदाय के लोगों से आग्रह करता हूँ कि किसी के भी धर्म स्थल के साथ, क्योंकि भारत का एक दुर्भाग्य रहा कि यहाँ बड़े पैमाने पर आक्रमणकारी आए और उन आक्रमणकारियों ने जो आज मुस्लिम बने हैं इनके भी दादा परदादाओं के साथ अत्याचार किए, उनको जबरन धर्मांतरण कराया और वो जब उस समय उन मंदिरों को मानते थे, हिंदू थे, तो उनकी भी उपासना पद्धति में यही मंदिर थे और ये पूजा करते थे। बाद में जबरन इनका धर्मांतरण करा दिया गया और ये दूसरी उपासना पद्धति में चले गए। तो एक चीज़ तो देखिए, देश में सबको मानना पड़ेगा, उपासना पद्धति भले बदल गई हो लेकिन पूर्वज आप किसी के नहीं बदल सकते। आज जो भारत में कोई अरब से आए मुसलमान यहाँ नहीं हैं, सभी के सभी भय में, डर में, दबाव में, सत्ता के जोर जुल्म में लोगों ने मजबूरी में धर्मांतरण स्वीकार किया है। आप बहुत से मंदिर आज जब कहते हैं कि सर्वे करने का, खुदाई करने का, अब मैं एक बात कहता हूँ कि 5 फीट कोई पुरानी मस्जिद खोद दीजिए तो उसके नीचे मंदिर निकलेगा और किसी भी मुस्लिम की 5 पीढ़ियाँ खोद दीजिए तो हिंदू निकलेगा। अगर हम बात करें कानपुर की तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया और हम लोगों ने देखा भी था कि जो महापौर हैं प्रमिला पांडे वो कई बार गई भी थी मुस्लिम क्षेत्रों में। अभी हाल ही में कुछ महीना पहले राम जानकी मंदिर भी वहाँ पर निकला था। उन्होंने कहा भी था कि इस तरह के आगे भी और जो है वो मंदिरों की खोज की जाएगी। तो अब चूँकि आप लोग की तरफ से दावे किए गए हैं कि तकरीबन 125 मंदिर इस तरह के हैं, तो उन 125 मंदिरों के लिए अब आप लोग की तरफ से क्या कोशिश की जाएंगी? देखिए, ये तो सरकार प्रशासन का काम है। हम लोग तो इतने कहेंगे कि पहले यहाँ एक बार आप सभी धार्मिक नेता जो मुस्लिम समाज के हैं उनसे आग्रह करिए, उनसे मिलिए
कि यहाँ जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं वो अपने समुदाय को समझाएं कि वो उनको पवित्रता के लिए उनको स्वतः प्रशासन को ना कहना पड़े कि कोई सर्वे की मांग करे। उस समाज को सहानुभूति बनाने के लिए उसको कोई जिद नहीं करना चाहिए और सम्मानपूर्वक मैं पहले तो यही आग्रह करूँगा कि वो समुदाय भी कि आज धीरे धीरे पलायन हुआ होगा और वो क्षेत्र उनके बीच में आ गया होगा, ठीक है रहें, लेकिन वो उसकी पवित्रता के लिए उसको, और ये सब पुराने मंदिर हैं, सभी सरकारी दस्तावेजों में होंगे, कोई ऐसा नहीं है। और ये सब 150 साल के बीच का है, जब इसका पूरा नक्शा है उसको कोई छुपा भी नहीं सकता है। पुराने लोगों को भी संज्ञान में और सरकारी दस्तावेजों में होंगे। तो ऐसे दस्तावेज, महापौर जी से मेरी बात हुई थी, वो आज जयपुर में है, मेयर काउंसिल की शायद वहाँ मीटिंग थी, लौट के आएंगे। ऐसे दस्तावेज आप सबको भी मिल जाएंगे, प्रशासन को भी सौंपे जाएंगे कि भाई इन पर वो वार्ता करें, उस समाज से भी बात करें कि सहानुभूतिपूर्वक कानपुर का सौहार्द भी बना रहे। इसके लिए सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए, उनकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए, जो जिस समुदाय का धार्मिक स्थल है उसकी शुचिता और पवित्रता बनाने के लिए सब लोग प्रयास करें। तो आप थे प्रकाश पाल जी, जिन्होंने को बड़े दावे किए हैं और ये कहा है कि जो समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी बनी है अब विधायक, तो उनको इन मंदिरों को सुरक्षित करना चाहिए और नगर निगम के दस्तावेज के आधार पर उसको फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा दावा और भी किया है कि अगर इस देश के अंदर कोई भी मस्जिद खोदी जाएगी 5 फीट, तो वहाँ पर मंदिर मिलेगा, और अगर 5 पीढ़ियाँ देखी जाएंगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म मिलेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।